दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। उससे पहले हम लोग दो तीन टॉपिक है डिस्कस करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, फियर एंड ग्रेड। ठीक है, ये जो दो टॉपिक है ये आपको एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर बना देगा। लोग मार्केट के अंदर आते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ उनको प्रॉफिट मिले, लॉस कोई नहीं लेना चाहता, और लोग नाराज़ होकर चले जाते हैं। तो प्रॉफिट लेने वाले जो लोग होते हैं उनको ही लॉस होता है सबसे ज़्यादा। ये मैं नहीं कह रहा कि उनको प्रॉफिट नहीं होता, उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन उनको जो लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आप लोग मान लीजिए, ठीक है ना। तो वो लोग करते क्या हैं, उनको जब 100 रुपया लॉस हो रहा है तो वो लोग 100 रुपये पे नहीं जाते। वो सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ मार्केट चलेगा, अगेंस्ट बैठे हैं तो। और जब 200 का लॉस होता है, 300 का लॉस होता है, 400 का लॉस होता है, तो वो लोग कैरी करते जाते हैं लॉसेस को। और इस तरह से कैरी करते 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 उनके लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक। और बाई चांस क्या होता है, बाई चांस होता है कि किसी किसी दिन उनका लक साथ दे देता है कि 400 का जो लॉस है वो कन्वर्ट हो जाता है 400 के प्रॉफिट में। तो यही एक दिन का लालच, एक दिन का जो ग्रीडीनेस है, वही जो लोग होते हैं कि नहीं, वेट करते हैं कि उस दिन ऐसा हुआ था, 1 रुपये का चीज़ 10 रुपये का हो गया था, तो आज भी ऐसा होगा। तो डेली मौका आपको नहीं मिलता, ठीक है ना। इसलिए जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है और जो ग्रीडीनेस है उसको बचा के रखना है। बचा के इट मीन्स को उसको इमोशनली आपको ट्रेड नहीं करना, इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है ट्रेडिंग के अंदर। लोगों को लगता है कि यार मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है ना, पूरा डाउन जा रहा है, तो अगर वो डाउन ट्रेड अप ट्रेड में बैठा हुआ है, ठीक है ना, अप ट्रेड में वो बंदा बैठा हुआ और मार्केट इतना डाउन गया, ठीक, तो लगता है चलो एवरेज कर लो, फिर सोचता है चलो एवरेज कर लो, फिर सोचता है कि एवरेज कर लो, फिर सोचता है कि एवरेज कर लो, और मार्केट उसके फेवर में गया ही नहीं और डाउन चलता गया। तो ये वो सिचुएशन है कि आपको इमोशनली ट्रेड नहीं करना कि ये जा रहा है तो जाने दो, मेरा 100 रुपया गया तो 100 रुपये को जाने दो। नहीं, आपके पास अभी 200 रुपये बचे हुए हैं, 300 में से आपको ये वाला सेव करना है। जब आपका ये वाला रुपया सेव हो जाएगा तो आप नेक्स्ट लेवल के ट्रेडर हो गए, और आप इस 200 से वो 100 रुपये भी रिकवर कर सकते हो। जब 300 हो जाएंगे तब 300 से एक प्रॉफिट भी नेक्स्ट टाइम जनरेट कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये अमूमन लोगों के साथ ऐसे ही होता है। जब लॉस होता है तो लोग छोड़ देते हैं, नहीं जाने दो। फिर मन में क्या क्या ख्याल आते हैं कि नहीं आज तो चला जाएगा, आज तो आ ही जाएगा। तो ऐसा आपके मन में ख्याल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट यानी कि आपने 10K का कैपिटल लिया है तो आपको रखना है कि मैं 1%, 10% इट में भी कि हाँ 10% मैं रिस्क कैपिटल लूँगा। यानी कि मैं 1,000 से लेकर 2,000 से ज़्यादा इंट्राडे में रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है ना। 1,000 से ज़्यादा 2,000 का रिस्क नहीं लूँगा। अगर इसने यहाँ पर स्टॉप लॉस फिट कर दिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस फिट हो गया है आपका, तो अगर इतना लॉस हो जाता है, अगर इतना आप लॉस लेने वाले कैपेसिटी वाले व्यक्ति हो जाते, पर्सन यू आर द लॉस टेकर, तो आपके पास अभी भी 8K है कि 8K जिस दिन भी आपके अकॉर्डिंग मार्केट गया तो आप 8K से ये लॉस भी रिकवर करेंगे और आप प्रॉफिट में भी जाएंगे। अगर उसी दिन आपने ये रिस्क टेकर नहीं बने, ये रिस्क आपने नहीं लिया 2000 का, आपने सोचा कि नहीं, सेंटिमेंटल हो गए, आप इमोशनली हो गए, साइकोलॉजिकली हो गए, तो आपने 2K को आपको हाईएस्ट लॉस लेना था, बट आपने जो 3K लॉस ले लिया, 4K लॉस ले लिया, इवन कि लोग 5K भी लॉस ले लेते हैं। तो 5K लॉस के अंडर आपके पास सिर्फ 5K बचे, तो आप उस 5K में क्या रिकवर करेंगे और कैसे अपने आप को संभालेंगे, ठीक। तो मेरा कहना है रिस्क मैनेजमेंट आप अपने कैपिटल का 10 to 15% रखिए, ठीक है ना। अगर 10K में मैं आपको बताता हूँ, अगर 10K में 10 to 15K अगर आपका लॉस होता है, 1,000 मान के चलिए कि 1,000 आपका पहली बार लॉस हुआ, दूसरी बार लॉस हुआ, तीसरी बार लॉस हुआ, चौथी बार लॉस हुआ, इवन कि आपके पास 5K भी लॉस हो गए, फिर भी आपने 5K बचा लिए हैं। और उस 5K में अगर 5 टाइम्स आपका ट्रेड गलत जाएगा, ये हो ही नहीं सकता कि आपका जो ट्रेड है 5 बार गलत जाना। आपका ट्रेड 5 बार में से 3 बार सही जाएगा, 3 टाइम्स यू गोट प्रॉफिट।
2 टाइम्स यू गोट लॉस। ठीक, तो 3 बार सही जाएगा। कैसे सही जाएगा, वीडियोस को पूरा देखिएगा तो सही जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस जब मैं बताऊंगा उस चीज़ को आप पूरा देखिएगा, एनालिसिस करिएगा तो आपका ट्रेड सही जाएगा। अदरवाइज़ नहीं सही जा सकता जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे। तो यही होता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 टाइम, 5 टाइम्स इतना ट्रेड गलत नहीं जाता। ट्रेड 1-2 बार सही चला जाता है तो आपका ये सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। जब पैसा रिकवर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम आपका प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। तो रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों जब आपने सीख लिया तो उसके बाद आता है रिवॉर्ड मैनेजमेंट, कि हमें रिवॉर्ड कितना लेना है। हमें अपने आप को एक फिक्स क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं 10 पैसे लेना चाहता हूँ टारगेट, 15 पैसे लेना चाहता हूँ, या 20 पैसे लेना चाहता हूँ, या फिर 5 पैसे लेना चाहता हूँ। तो आपका जब ये टारगेट 5 पैसा वाला भी हो गया ना, और आपका जो मेंटल कैपेसिटी है, आपका मेंटल कैपेसिटी बोल रहा है कि मेरा 5 पैसा एनफ है, मैंने 5,000 कमा लिए हैं, अब मैं यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा आज के दिन, तो आपको नहीं करना है। आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए, आप घूमिए फिरिए, जो आप जॉब करना है जॉब करिए। ठीक, तो आपको इस अगर उस करेंसी के मूवमेंट में 10 पैसा, 15 पैसा या 20 पैसा भी आता है तो उस ग्रीड को आप अपने अंदर से निकाल दीजिए कि नहीं, अब मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है। वहाँ से मार्केट में भी नीचे भी आ सकता है, में भी ऊपर भी जा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें कंसीडर होगा। ये जो वीडियो था थोड़ा इमोशनली अटैच था, सारे लोगों के साथ होता है। ग्रीडीनेस सब में आता है, और जो फियर होता है वो सब में आता है। लोग जब ट्रेड के अंदर पैसे जो है लॉस करने लगते हैं तो लोग, जब ट्रेड उनके साथ भी होता है ना, तो वो डरते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हमें ट्रेड नहीं लेना, ये भी लॉस हो जाएगा जो बचा हुआ है। बट ऐसा नहीं होता। एक दिन मार्केट आपके अगेंस्ट है, 2 दिन है, थर्ड डे है, फोर्थ डे है, फिफ्थ डे है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके साथ मार्केट रहेगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना।